आपकी बच्ची मेरे पास है। नहीं, खेल रही है। बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा हूँ मैं उसकी। चाहते क्या हो तुम? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन हमारी बच्ची हमें वापस दे दो। अपनी मिसेस को फोन दीजिए। गीता। हेलो हेलो, देखो देखो, मेरी बच्ची को कुछ मत करना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उसे कुछ मत करो। देखिए, गिड़गिड़ाइए मत। मैं कुछ नहीं करूंगा आपकी बच्ची को। जी, आपकी बच्ची तो मेरी बच्ची जैसी है। तो फिर तुम क्यों ले गए यहाँ से उसे? तुम्हें क्या चाहिए? तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम क्या? मुझसे शादी कर लो गीता। आई लव यू। मलिक राम का दोस्त था। वो पड़ोस में रहता था। गीता भी उसे अच्छी तरह जानती थी। अरे मलिक, आजा आजा, व्हाट अ सरप्राइज। क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक। गुड। निशा, निशा, ये देखो कौन आया है। मलिक अंकल नाम है इनका। मलिक अंकल, जाओ जाओ उनके पास जाओ। गीता, मलिक आया है। बैठो बैठो बैठो। अरे आपने मिस किया नहीं किया? पानी पियो भाई। अरे मलिक, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो यार। गीता और राम का ये दोस्त अक्सर उनके साथ खाना खाता था। अपने हाथ से खाओगे, है ना? पर गीता और राम को भनक तक नहीं थी कि मलिक गीता की तरफ आकर्षित हो रहा था। मलिक हरदम ऐसे मौके की तलाश में रहता था कि वो गीता के नजदीक आ सके। अरे क्या करती हो तुम? मुझे फोन कर दियो था, मैं ही सब चीजें ले आता ना। खामखा दी तकलीफ उठाई तुमने। तकलीफ की क्या बात है, मेरा रोज का काम है। अरे आगे से ना ये सब काम मैं करूंगा। मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं। पागल हो क्या? 100% क्रैक हूँ। स्क्रू खोल के दिखाऊं? कभी वो गीता को घर के बाहर मिलने का बहाना ढूंढता, तो कभी राम की गैर मौजूदगी में घर के अंदर। चाय। मलिक गीता से हद से ज्यादा प्यार करने लगा था। ये वो दिन था जब मलिक गीता के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाला था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Geeta. Happy birthday to you. लेकिन गीता और राम का प्यार देखकर मलिक को एहसास हो गया कि गीता उसकी नहीं हो सकती, तब तक जब तक वो गीता को जबरदस्ती राम से अलग नहीं कर देता। कौन आ गया? अरे मलिक, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या क्या कहना चाहती थी तुम मुझसे? यही देखना चाहते कि तुम फ्री हो या नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। सो स्वीट। अच्छा, आधे घंटे के लिए निशु की देखभाल कर सकते हो? मैं गैस एजेंसी जा रही हूँ, गैस खत्म हो गई, कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं कब से फोन घुमा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। तुम बस निशु की तरफ देखो प्लीज। देखो प्लीज मत कहना मुझसे कभी। अच्छा बाबा, नहीं कहूँगी। मैं जाके आ जाऊँ? मैं आती हूँ निशु। मलिक जानता था कि गीता और राम की लाडली बेटी निशा ही गीता को उसके करीब ला सकती थी। वो हमारी बेटी को ले गया। हम लोग काफी क्लोज थे। उसकी फैमिली में कौन कौन है? एक्चुअली हम उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं। कमाल करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि आप काफी क्लोज हैं। जी, हम काफी क्लोज थे, लेकिन हमारी जान पहचान
सिर्फ 3 महीने से ही थी। हम कभी उसके घर भी नहीं गए थे। ये आप लोगों से मिला कहाँ? एक दिन मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था और मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी। तभी मुझे मलिक ने अपने बाइक पर लिफ्ट दे दी और हम लोग तब से दोस्त बन गए। लगभग रोज आना जाना था उसका, लेकिन उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। देखिए मिस्टर राम, मुझे आपके सारे कॉल्स टैप करने पड़ेंगे। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये आदमी मुंबई से फोन कर रहा है या कहीं बाहर से। गीता जी, जब भी उसका फोन आता है तो उसको अपनी बातों में काफी देर उलझा के रखेंगे, क्योंकि मुझे इसके कॉल को ट्रेस करने में काफी वक्त लग जाएगा। हेलो गीता, निशा बिल्कुल ठीक है। मलिक, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम जानते हो जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है गीता। तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे जितना मैं तुमसे करता हूँ। हेलो गीता, बात करो गीता। हेलो गीता, बात करो। अपनी बच्ची की खातिर बात करो गीता। वो बकवास कर रहा है। तो तुम्हें थोड़ी सी तो बात करनी पड़ेगी निशा की खातिर। हेलो, मैं सोच रही थी। हमारे बारे में सोच रही हमें? हमारी जिंदगी शादी के बाद कैसी होगी? गीता, मुझ पर विश्वास रखो, अब से बहुत बेहतर होगी। निशा को मुझसे अच्छा पापा नहीं मिल सकता और ना ही तुम्हें मुझसे अच्छा शौहर। मलिक, मैं जानती हूँ तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम राम के बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैंने इस बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। लेकिन पहले तुम औरत हो ना। और अब तो हमारी बच्ची निशा भी मुझे वही बोलती है। बेटी मैं कौन हूँ मैं? पापा। सुना ना तुमने? सुना ना? देखो, मैं तो तुम्हें एक दिन की मोहलत भी दे रहा हूँ ना तुम्हें। आ जाओ मेरे पास, हम दोनों शादी करेंगे। मलिक, ऐसा मत करो। तुम मेरी मजबूरी को समझो मलिक। और तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो गीता। देखो, अगर तुम 24 घंटे में मेरी बीवी नहीं बनी ना, फूल सी बच्ची है, प्यारी मासूम। सर, उत्तर प्रदेश का नंबर है ये सर। उत्तर प्रदेश में कहाँ? कौन से शहर में? अब ये तो सर टेलीफोन कंपनी में बता पाएंगे, तो पता करो ना। लेकिन सर उसके लिए हमें यूपी होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर लेना पड़ेगा। एक तरफ मुंबई पुलिस यूपी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ मलिक के चेंबूर के घर पर छापा मारा गया। एक कोना चेक करो। मलिक के चेंबूर वाले फ्लैट से पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग पाया। मलिक ने बड़ी बारीकी की प्लानिंग कर रखी थी। सारी बिल्डिंग में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो मलिक के बारे में कोई भी जानकारी रखता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक अंधी गली के अंत में जा पहुंची। गीता और राम के लिए हर लम्हा टॉर्चर के बराबर था। राम, मैं निशा की कसम खा के कहती हूँ, मैंने उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया जिसकी वजह से वो ये सोच पाए कि मैं। गीता, पागल हो तुम। मैंने तुमसे कभी कहा है कि मुझे तुम पर शक हो रहा है? मेरी पत्नी हो तुम गीता। प्यार करता हूं मैं तुमसे। प्यार इस शब्द से नफरत होने लगी है मुझे मेरी बेटी निशा चाहिए राम। मुझे निशा चाहिए राम। सर, यूपी होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिल गया है। नंबर ट्रेस हो गया सर। कानपुर का नंबर है। सिम कार्ड कानपुर का है या वो कानपुर से बात कर रहा था? नहीं सर, सिम कार्ड ही कानपुर का है। मैं उस आदमी से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। आप कुछ और सोचिए। मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। आप जाकर उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते?
गीता जी, आपको ये मालूम है कि वो आदमी को आपका ऑब्सेशन है। वो एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा है, हम उसकी ये दुनिया को मरने नहीं देंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस पागलपन से वो आपको प्यार करता है, आपको उसको ये एहसास दिलाना होगा कि आप भी उसी पागलपन से उससे प्यार करती हैं। कि क्या बकवास कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप ये? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है आप लोगों की, एक आदमी को पकड़ नहीं सकते आप, और इस काम के लिए मुझे कह रहे हैं? देखिए मिस्टर राम, मैं नहीं चाहता कि मलिक अपना सिम कार्ड चेंज करके अपने लोकेशन से शिफ्ट हो जाए। उसे गिरफ्तार करने का हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। गीता, नहीं राम, देखो अभी हमें इस वक्त सिर्फ हमारी निशा के बारे में सोचना है। ठीक है गीता, एक काम करो, तुम इससे बात करो। गीता, बात करो उससे। हेलो। गीता, गीता पता है हमारी बच्ची जो है ना निशा, रात भर मेरा हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से सोती रही, एक बार भी नहीं उठी, एक बार भी नहीं रोई। मलिक, मैं तैयार हूँ। तैयार हो? किस लिए तैयार हो? तुमसे शादी करने के लिए। शादी? क्यों शादी करना चाहती हो तुम मुझसे? क्योंकि मेरी बच्ची तुम्हारे पास है। तो फिर रहने दो। मतलब? गीता एक बार सोचो, एक बार जरा सोचो गीता। याद करो सारा वक्त जो हमने एक साथ गुजारा है, याद करो कैसे तुम्हारी एक नजर मेरे दिल को छू जाती थी। वो सब बातें याद करो, सोच कर बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी जाकर शादी का जोड़ा खरीद लो, और देखो पुराना वाला नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा पुराना वाला। और हाँ, मंगलसूत्र मत खरीदना, मैंने यहाँ खरीद रखा है। आना कहाँ है? और कहाँ? मेरे दिल में। शादी कहाँ करेंगे? पहले तुम्हें राम को डिवोर्स देना होगा। कोर्ट आज खुला है, तो पहले तुम दोनों कोर्ट जाओ। कोर्ट जाकर डाइवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो। राम जी के मोबाइल से उस डाइवोर्स एग्रीमेंट की एक एमएमएस क्लिप बनाकर मुझे भेज दो। ठीक है जान? ठीक है। और हाँ, अगर कहीं से भी मुझे धोखे की बू आई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख के उसी पत्थर से हमारी बेटी। नहीं मलिक, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे खूब सारा प्यार भी करोगी ना? हाँ, करूँगी। ठीक है, लिखो मेरा नंबर 99। सर, ये वही सिम कार्ड है, कानपुर से ही बोल रहा है सर। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गीता, अब तुम मिसेस राम नहीं रही, और कल तुम मिसेस मलिक बनने वाली हो। खुश हो ना तुम? बहुत। देखो गीता, मैं कानपुर में हूँ, राम को कहो तुम्हें ट्रेन की टिकट खरीद के दे दे, मैं तुम्हें लेने आऊंगा स्टेशन पर। हाँ? लेकिन एक बात। क्या? देखो तुम शादी का जोड़ा पहन कर ही आओगी, बाकी सारे इंतजाम मैंने यहाँ कर रखे हैं शादी के सारे। और राम अकेली आना। बाय। हाँ, बाय। मिस्टर राम, हम गीता जी के साथ सिविल कपड़ों में होंगे हर कदम पर, लेकिन सिर्फ एक अड़चन है। क्या? मिस्टर राम अब हमारे साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्यों? अगर उसको जरा से भी शक हो गया और उसने मिस्टर राम को देख लिया
तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। गीता, तुम जहां भी जाओगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम और मैं अलग नहीं हैं। गीता अपनी बेटी निशा को एक मानसिक रोगी के शिकंजे से छुड़ाने के लिए निकल पड़ी थी। खुद गीता को भी पता नहीं था कि उस पर कितने पुलिस कर्मचारियों की नजर थी। सर, हाँ बताइए सर। मलिक के कॉल्स में एक पैटर्न है सर। कल रात से सारे कॉल्स मचारिया गांव से आ रहे हैं, जो कानपुर के जस्ट बाहर है सर। ये तो अच्छी बात है। तुम एक काम करो, उत्तर प्रदेश की पुलिस से कहो कि पूरे गांव को छान मारे। यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस के टिप ऑफ पर मचारिया गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना मलिक का कोई ठिकाना था और ना ही 2 साल की बच्ची निशा का। गीता जी, जी क्या हुआ? आपको मलिक के साथ जाना होगा, क्योंकि मलिक ने जहाँ से फ़ोन किया था, जिस घर से फ़ोन किया था, वहाँ पर निशा मौजूद नहीं है। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। एक काम करिए, आप ये डिवाइस है, इसको अपने पास में रखिए, अपने पर्स में, अपने बदन पे कहीं भी छिपा लीजिए। आपकी सारी बातें हम सुन सकते हैं। ओके? सोचा था ना, तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरी बेटी कहाँ है? गीता, हमारी बेटी। वत्सल, आरोपी हमारी नज़र में है। कीप अ वॉच। टारगेट से डिस्टेंस बना के रखना। जब तक बच्ची नहीं मिल जाती अटैक मत करना। ओके सर। ओके। लेकिन मुझे निशा से मिलना है। 3 दिन हो गए उससे मिली नहीं। उसे लगता है जैसे 3 साल हो गए। वो कहाँ है मलिक? हमारी बेटी महफूज है। चले, देखो पंडित जी जो है ना वेट कर रहे हैं, शादी करनी है, जल्दी से चलते हैं। वत्सल, वत्सल देखो, बच्ची वहीं होगी जहां पर ये गीता को लेके जा रहा है। वत्सल, फॉलो करो। वत्सल, फॉलो करो। मेरी बच्ची को देखे बगैर मैं शादी नहीं करूंगी। अगर तुम शादी नहीं करोगी ना, तो तुम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाओगी गीता। किसे ढूंढ रही हो? अपने साथ आए हुए पुलिस वालों को? उन्हें ढूंढ रही हो? हाँ? नहीं, मेरी बच्ची को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? अगर पुलिस वाले तुम्हारे साथ आए हैं तो ये शादी की बारात ना मैयत में बदल जाएगी, वो भी तुम्हारी बच्ची की। बच्ची मंदिर के आसपास ही हो गया। तुम लोग फैल जाओ, चलो। वत्सल, चलो।
देखो अगर तुमने अब मुझे पेट दिखाई ना तो मेरा सपना टूट जाएगा जो मैं रात भर देखता आ रहा हूँ। और अगर मेरा सपना टूटा ना तो चाहे मुझे मौत क्यों ना आ जाए, तुम अपनी बच्ची को कभी नहीं देख पाओगी, सच्ची में नहीं देख पाओगी। छोड़ दो मुझे, मेरी बेटी पंडित जी नाइक, इंस्पेक्टर साहब हो क्या रहा है? आपने तो कहा था कि सुबह होते ही सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, बच्ची सलामत होगी और मलिक लॉकअप में होगा। देखिए मिस्टर राम, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन संयम रखिए, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन मैं हाँ बस चले। यस सर। देख बच्ची दिख गई है। हाँ देख सामने के तालाब के पास में एक छोटे से बच्ची के साथ में है। ओके क्विक, ऑलराइट। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। जी जी पंडित जी। देखो गीता, अगर मुझे दोहराना पड़ा ना तो मैं रूठ जाऊंगा, और अगर मैं रूठ गया ना तो तुम्हारी बच्ची की जिंदगी उससे रूठ जाएगी। नहीं मलिक, नहीं ऐसा मत करो मलिक, मेरी बच्ची को मुझे लगता है, मुझे बताओ ऐसा मत। गीता जी, आपकी बच्ची हमारी कस्टडी में है। घबराइए मत, खुद ही। मेरी बच्ची गीता, मेरी बच्ची गीता, 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 निशा, कहाँ चली गई थी तू? मेरे पास आ। आखिरकार निशा अपने माता पिता राम और गीता के पास वापस लौट आई। इंस्पेक्टर साहब वो कार्ड छप गए? कार्ड छप गए ना? मलिक पर मुकदमा चल रहा है और साथ साथ उसकी मानसिक बीमारी का इलाज भी हो रहा है।